और शुक्रवार को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के अधिकारियों को उनके दायित्वों और जिम्मेदारी का एहसास कराया। साथ ही इस बात को लेकर चेताया कि विधानसभा के बजट सत्र और होली के दौरान प्रदेश में कोई विवाद और अप्रिय घटना न हो, इस बात को लेकर अधिकारी अलर्ट रहें। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में शुक्रवार 13 फरवरी को जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मोहन यादव ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे। यूं तो ये कार्यक्रम साल 2027 में होने वाले जनगणना की तैयारियों पर था, लेकिन सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों को लेकर चेताने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह हिदायत दी कि एमपी विधानसभा की बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च के दौरान प्रदेश में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसका ख्याल रखें। चुनौतियों के बीच हालातों से निपटे और जरूरत पड़ने पर सरकार से सलाह लें। पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए। ऐसे में विधानसभा सत्र भी हमारे सिर पे ही है। तो 16 तारीख से होने वाला सत्र जो 6 मार्च तक चलेगा, जिले के अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इतना तो हम सब जानते हैं। सरकार को कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनना पड़े। कहीं न कहीं हमारी अभी जो घटनाएं ध्यान में आ रही है, उन सबसे आप सब चुनौती के साथ, लेकिन जल रचनाएं जो बन रही है उसमें मुआवजे वाले मसले आ रहे हैं, तो बहुत संवेदनशील तरीके से निपट लें। और ये बात सही है, आप अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें। होली का बड़ा त्योहार चंद दिनों बाद ही आने वाला है। इस बात का एहसास भी मुख्यमंत्री को है। यही वजह है कि जनगणना को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को इस बात को लेकर भी हिदायत दी कि मिलावटी मिठाइयों और रंग गुलालों को लेकर भी अलर्ट पोजीशन पर रहे। हाई अलर्ट पर प्रशासन अब रखे और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे द्वारा भी अच्छे आदर्श भी, अब जैसे हम जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही। आदर्श होली अच्छे से हो, कहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे, सब आनंद के साथ निर्विघ्न रूप से, कोई जगह एक बार भी कोई झंझट नहीं हुई और खूब आनंद से संपन्न हो गई, ऐसा भी तो लगना चाहिए। हमारी दक्षता के आधार पर परस्पर सौहार्दता के बेहतर से बेहतर उदाहरण कैसे बने। इधर जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि वे भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे व्यापक और निर्णायक अभियान है। साथ ही सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जनगणना के दौरान कई तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप पारदर्शिता के साथ काम करें। वो क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की, तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में जनगणना 2027 के प्रशिक्षण को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के अधिकारियों को उनके दायित्व और जिम्मेदारियों का एहसास कराया। इस बात को लेकर साफ तौर पर चेताया कि वो अपने कामों में जनभावनाओं का पूरा ख्याल रखें। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।